नाउ हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट्स की। एक्सपेरिमेंट मतलब कुछ ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करते हैं वो एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं, लाइक टॉसिंग अ डाइस, टॉसिंग अ कॉइन, इस तरह के जो है ये हमारे क्या है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं। अब इन एक्सपेरिमेंट्स में भी दो तरह की कैटेगरी होती है, एक तो डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स, एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट जिनका आउटकम्स, आउटपुट क्या आने वाला है, रिजल्ट क्या आने वाला है, अगर ये हमें पहले से ही पता है तो उसे बोलते हैं हम डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। और सेकंड होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसका आउटपुट क्या आएगा ये हम वेल डिफाइंड नहीं बता सकते, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो हम यहाँ जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट्स की, कि उसके कुछ सेट ऑफ आउटकम्स आ रहे होंगे, पॉसिबल आउटपुट्स आ रहे होंगे, और उनमें से हमें नहीं पता तो उसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी मतलब उसकी हम निकालेंगे पॉसिबिलिटी या हैपनिंग, चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट, ठीक है। चांसेस निकालेंगे कितने चांसेस हैं कि ये इवेंट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात आती है इवेंट की। तो इवेंट क्या होती है? इवेंट इज अ सेट ऑफ सम पर्टिकुलर सर्टेन आउटपुट्स या आउटकम्स, तो वो हमारी हो जाती है इवेंट। अब वो जो एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया है उसमें से कुछ सेट ऑफ कुछ सर्टेन नंबर ऑफ आउटकम्स से एक इवेंट बनती है। तो ये सब चीजें आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब हम इन सब चीजों को क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि क्वेश्चन में कैसे काम आती है। तो हम यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स लेंगे और एक्सपेरिमेंट्स को अपन सोल्व करेंगे और उनको लिखने का तरीका भी देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिख के आना है, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो है टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर। हम यहाँ पर दो कॉइन्स एक साथ ले रहे हैं, है ना, टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर। अब जैसे मैंने दो कॉइन एक साथ टॉस किए तो बताइए क्या क्या हो सकता है। लाइक आपके यहाँ दोनों हेड आ सकते हैं, इस पे भी हेड आ जाए, इस पे भी हेड आ जाए, इस पे हेड आ जाए, इस पे टेल आ जाए, उसके बाद इस पे टेल आ जाए, इस पे हेड आ जाए, या दोनों पे टेल टेल आ जाए। तो इस तरह के आउटपुट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आउटपुट बना के दे दिया आपको, है ना, ये आपको बनाने होते हैं जनरली, पर ये मैंने अभी बना के दे रखे हैं। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। क्या क्या प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई? फर्स्ट, बोथ आर हेड्स, दोनों नंबर जो है वो हेड आए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, वन इज हेड अनदर इज टेल, एक हेड आए तो एक टेल आना चाहिए। तो क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे? तो बोथ आर हेड्स, दोनों हेड्स आए, ये एक केस फेवरेबल, ये तो फेवरेबल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो फेवरेबल केस कितना? 1, और टोटल केस कितना? 4। तो आंसर इज 1/4। पर हमें लिख के केस से आना है। देखो 1/4 तो वर्बल आंसर हो गया, अब लिख के केस से आना है, ये भी तरीका हमें आना चाहिए। तो हम ऐसे लिखेंगे, भाई हमने टोटल सैंपल स्पेस बनाया, तो ये सैंपल स्पेस वाला पार्ट भी आपको यही बनाना है, वो मैंने ऊपर बना रखा है, पर आप जब सॉल्यूशन लिखेंगे तब इस पार्ट को भी अपन यही बनाएंगे कि टोटल सैंपल स्पेस तो ये है। अब इनमें से फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? डबल एच, क्योंकि दोनों हेड्स होने चाहिए ना, बोथ आर हेड्स। टोटल आउटकम कितने हैं? टोटल 4 आउटकम्स है, और फेवरेबल कितने? 1। फिर आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाना है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। फॉर्मूला लगाने के बाद इन दोनों की वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएंगे। तो ये तरीका होता है अपने आंसर को लिखने का। बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली 1/4 लिख के आ जाते हैं, तो देयर में भी चांसेस कि आपके मार्क्स कट कर लिए जाए, है ना, वो भी सकता है कट कर ले, बहुत सारे टीचर नहीं भी करते, पर ज्यादा अच्छा होगा कि हम उसे तरीके से लिख के आए। क्लियर? नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन इज वन इज हेड अनदर इज टेल। तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन भी वही होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, ये सैंपल स्पेस यहां लिख के आने पड़ेंगे। देखिए सैंपल स्पेस भी किसका पार्ट है? सॉल्यूशन का ही पार्ट है। तो आप ये भी यहां पे लिख के आए तो और अच्छा रहेगा। हालांकि आपने टोटल आउटकम्स में ये चीज लिख दी है, फिर भी सैंपल स्पेस भी लिखेंगे तो भी चलेगा। नाउ वन इज हेड अनदर इज टेल, एक हेड है दूसरा टेल है, तो फेवरेबल आउटकम या तो हेड या टेल, ये भी चलेगा, टेल और हेड ये भी चलेगा। तो एच टी या टी एच आ जाए तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 2, और टोटल आउटकम तो आपको पता है ही सही, तो आपका आंसर हो गया, ये टोटल आउटकम कितने हो गए? 4। तो कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी, अब जिसकी निकालनी इसको ब्रैकेट में लिख दो। जैसे यहां किसकी निकालनी थी? बोथ आर हेड्स, तो हमने लिखा प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट के अंदर बोथ हेड्स। अब इसको कैसे पढ़ते हैं ब्रैकेट को? ऑफ, इसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर हेड्स, ऐसे पढ़ लेते हैं। तो यहां हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इज हेड अनदर इज टेल इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। डन। तो फेवरेबल आउटकम कितनी बोलो? 2, टोटल आउटकम कितनी बोलो? 4 इज 1/2। तो ये तरीका हो गया आपका रिप्रेजेंट करने का, क्योंकि देखिए आंसर सबको आ जाएगा। अगर मैं बात करूं कि एक हेड एक टेल आए तो हर बच्चा गिन लेगा, सर एक हेड एक टेल ये रहा, एक टेल एक हेड ये रहा, तो फेवरेबल आउटकम था 2 और टोटल आउटकम है 4, तो सर आंसर हो गया 2/4।
पर उसे अगर 2 मार्क्स में आता है तो कंटेंट लिखने का तरीका भी आना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव आता है तो फिर तुम्हारा पेन ही नहीं चलाना, ऑब्जेक्टिव आता है तो डायरेक्टली देखते ही आंसर है, ठीक है, बिना पेन पेपर के भी आप आंसर दे सकते हैं। तो ये वाला पार्ट आप नोट करें, सॉल्यूशन नंबर 1 नोट हो गया। चलिए सेकंड वाला पार्ट भी आप नोट करें। अब हम और भी एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, जैसे अभी हमने एक्सपेरिमेंट क्या किया, टॉसिंग 2 कॉइन्स, फिर बात करेंगे टॉसिंग 3 कॉइन्स, फिर डाइसेस के ऊपर बात करेंगे और आगे और क्वेश्चंस करेंगे। तो हर क्वेश्चन का आपको लिखने का तरीका भी आना चाहिए, ठीक है, ये वाला पार्ट नोट कर लीजिए। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिस पर हम लेंगे टॉसिंग 3 कॉइन्स। नाउ अब हम लेते हैं नेक्स्ट टॉसिंग 3 कॉइन्स टुगेदर। इस बार हम 3 कॉइन्स टॉस करेंगे। देखिए लास्ट वाले पार्ट में हमने देखा कि 2 कॉइन को हम टॉस करते हैं, 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो हमारे पास क्या क्या आउटपुट आते हैं। तो हमने देखा था आपके पास जो आउटपुट आते हैं वो आते हैं हेड हेड, डबल एच, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब जब हम 3 कॉइन टॉस करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएंगे वो आएंगे टोटल 8 आउटपुट्स। इस पे हेड आ जाए, इस पे भी हेड आ जाए, इस पे जैसे 3 कॉइन्स है, एक यहां एक यहां एक यहां, तो क्या होगा, जैसे इस पे हेड, इस पे भी हेड, इस पे भी हेड, तो क्या हो गया एच एच एच। पहले वाले पे हेड आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, तीसरे पे टेल आ जाए, एच एच टी। माना कि इस पे टेल आ जाए, टी टेल टेल हेड आ जाए, टेल हेड टेल आ जाए। ऐसे बहुत सारे आउटकम्स बनेंगे। ये आउटकम्स हम बनाएंगे कैसे, जब हम इसको बनाने बैठते हैं तो कुछ आउटकम कुछ बच्चों से क्या हो जाते हैं, स्किप हो जाते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर इनको रैंडमली बनाना चाहे तो 8 आउटकम की जगह कोई बच्चा के 7 ही बन गए तो कहता है कि सर मेरा तो एक आउटपुट मिस हो गया। तो आप उसको तरीके से करेंगे तो कभी भी आउटपुट मिस भी नहीं होंगे। कैसे, देखिए जो अभी आपके आउटकम्स हैं वो डबल एच, एच टी, टी एच, टी टी, ये तो हर कोई बना लेता है ना। ये जो 4 केस हैं ये तो अपन में से हर कोई बना लेगा। देखिए ये डबल एच, एच टी, टी एच, टी टी ये हमने बना लिए। अब 3 बनाने के लिए डबल एच पकड़ लो, डबल एच, क्योंकि ये जो आउटकम्स है कितने कॉइन्स के हैं, 2 कॉइन्स के लिए हैं, तो 3 कॉइन्स पे जाना है तो डबल एच के पीछे एक बार एच चिपका दो, एक बार टी चिपका दो। चिपकाना मतलब अटैच कर दो, ठीक है। तो डबल एच के पीछे एच लगा दो, क्या बना एच एच एच, और डबल एच के पीछे टी लगा दो, एच एच टी। नाउ थर्ड कैसे बनेगा, एच टी एच, एच टी टी। अगला कैसे बनेगा, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी। इस तरह से टोटल 8 आउटकम्स हो गए, ठीक है। ये 8 आउटकम्स आपके पास आ गए। अब 8 से 16 करना हो तो फिर वापस वही कर सकते थे, पीछे एच टी एक एक स्प्लिट करते जाएंगे। तो ये तरीका होता है हायर क्वेश्चन के लिए। जैसे 4 कॉइन हो, 5 कॉइन हो तो क्या करेंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ठीक है। इसे 16 तक, 16 के बाद 32, 32 64 ऐसे चलते रहेंगे, है ना, डबल होते जाएंगे। पर हमारा क्वेश्चन जनरली 3 कॉइन्स तक ही आता है तो वही डील कर रहे हैं हम, ठीक है। क्या होगा, चलिए कैसे करेंगे। तो टोटल सैंपल स्पेस के जो आउटकम्स है वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। कितने आए टोटल, 8, ठीक है। अब बारी आती है फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टेल्स। नाउ 3 टेल्स को कैसे करेंगे, तो वही फेवरेबल आउटकम देखेंगे। 3 टेल्स वाला कहाँ है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये लास्ट वाला 3 टेल्स, टी टी टी। तो 3 टेल्स के फेवरेबल आउटकम क्या हो गए, 1। टोटल आउटकम्स क्या होंगे, तो ये एज इट इज सैंपल स्पेस को अपन यहाँ पे लिख देंगे कि सर देखिए भाई टोटल आउटकम तो ये है 8 आउटकम्स जो हैं, दीज आर दी टोटल आउटकम्स, या सैंपल स्पेस के बराबर हो, ये आपने लिख लिए। अभी टोटल 8 का आउटकम्स हो गए। अब नाउ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाइए, क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ब्रैकेट को क्या पढ़ते हैं, ऑफ 3 टेल्स इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, दैट इज 1। और ये कितने हैं टोटल, 8, ये कितने हैं 8, तो 1/8 इज दी आंसर, ठीक है। ये तरीका हो गया। तो रिप्रेजेंट करना भी हमें आना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आप नोट कर लीजिए, ये वाला पार्ट आप नोट कर लीजिए। देन ये टोटल आउटकम्स आपने लिख लिए हैं और चाहे तो आप इनको बिना देखे बनाने की कोशिश भी करें, ठीक है। चलिए नाउ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स एंड 1 टेल। 2 तो हेड आए, 1 टेल आए, क्या क्या हो सकते हैं बोलो। ये रहा 2 हेड 1 टेल, चलेगा, ये भी चलेगा। 2 हेड 1 टेल ये भी चलेगा, और एक ये रहा 2 हेड 1 टेल ये भी चलेगा। तो यही 3 है। तो टोटल जो है 2 हेड्स एंड 1 टेल्स के अंदर क्या क्या आ जाएंगे वो हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम लिखने जा रहे हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन तो लिख लिया ना आपने, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम लिखने जा रहे हैं, और जहां पर हमने देखा कि 2 हेड्स एंड 1 टेल के अंदर क्या क्या आ जाएगा, तो 2 हेड 1 टेल में एच एच टी आ जाएगा, एच एच टी, सेकेंड आ जाएगा बोलो एच टी एच, और थर्ड आ जाएगा बोलो टी एच एच। तो देयर विल बी 3 पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, तो आंसर आपका जो फेवरेबल केसेस हो गए एच टी एच और टी एच एच। ठीक है, नाउ टोटल आउटकम तो सेम ही रहेंगे, 8 के 8 आउटकम रहेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या करना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब यहां चेंज कर देते हैं, 2 हेड्स एंड 1 टेल, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स एंड 1 टेल। ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 2 हेड्स एंड 1 टेल इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स देख के बताएं कितने हैं, टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं बोलो 3। तो फेवरेबल आउटकम्स की वैल्यू हो गई 3 और टोटल आउटकम्स की वैल्यू हो गई 8। देन आंसर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 2h मतलब 2 हेड एंड 1 टेल 1 टी, तो 1 टेल का आंसर हो गया 3/8। ठीक है, तो ये तरीका होता है आपके आंसर को रिप्रेजेंट करने का। ऐसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, अब वर्बली डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड तो आए। अब देखो कम से कम एक हेड का मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा हेड भी चलेंगे। एक से ज्यादा हेड क्या क्या हो सकते हैं बोलो, बट एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है एक हेड आए या उससे ज्यादा आए तो भी चलेगा। तो क्या क्या हो सकते हैं, एटलीस्ट 1 में एक हेड भी चलेगा, 2 हेड भी चलेंगे और 3 हेड भी चले, तो ये भी चलेगा। तो अपना हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको दे रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं, आप काउंट करिएगा और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 हेड। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी जनरली पूछ लिए जाते हैं, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड तो आए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटमोस्ट 2 हेड्स, एटमोस्ट 2 हेड्स। अब देखिए एटलीस्ट और एटमोस्ट में क्या क्या अंतर होता है, छोटे सा बारीक सा अंतर है, वो आप समझेंगे तो आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। एटलीस्ट 1 है, कम से कम एक हेड आए, कम से कम एक हेड का मतलब है एक से ज्यादा हेड चलेगा, एक से ज्यादा हेड भी चलेंगे। तो एक हेड चलेगा, 2 हेड चलेगा, 3 हेड भी चलेगा। तो देखो क्या क्या चलेगा, 3 हेड चलेगा, ये भी फेवरेबल, ये भी फेवरेबल, ये भी फेवरेबल, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। एटलीस्ट 1 हेड ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये क्या है, टी को क्या बोलेंगे, 0 हेड्स, यहाँ 0 हेड्स है ना, तो ये नहीं चलेगा, बाकी सब चलेंगे। अब वो इस तरह का जो फुल लेंथ सॉल्यूशन है वो आप लिख लेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं, क्योंकि आपको अब तरीका समझ में आ गया है। तरीका आ गया ना समझ में, इसका इसका इसका। तो तरीका क्या होता है, फेवरेबल आउटकम लिखेंगे, टोटल आउटकम लिखेंगे और इस तरह से आंसर दे के आएंगे। ठीक है, तो तरीका आपको समझ में आ गया, तो डायरेक्टली लिख देते हैं। एटलीस्ट 1 का आंसर हो गया 7/8। ठीक है, एटलीस्ट 1 हेड। तो एटलीस्ट 1 हेड के पीछे आप चाहें तो यहां लिख लें कि 1 हेड भी चलेगा, 2 हेड भी चलेगा और 3 हेड भी चलेगा, ये सब काउंट होंगे। ठीक है, ये सब पार्ट क्या होंगे, काउंट होंगे एटलीस्ट 1 हेड में। ठीक है, ये बात होगी एटलीस्ट की। अब बात करते हैं एटमोस्ट 2 हेड। एटमोस्ट 2 हेड के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो, 2 से कम होगा तो चलेगा। ज्यादा ज्यादा कितने होने चाहिए, 2, तो 2 से कम सब चलेंगे। यहां पर 1 से ज्यादा सब चलेंगे। एटलीस्ट मतलब वो या उससे ज्यादा, एटमोस्ट मतलब वो या उससे कम, ध्यान दीजिएगा ना। तो एटमोस्ट 2 हेड का मतलब है उससे कम सब चलेगा। तो 2 से कम कौन कौन चलेगा, 2 चलेगा, 1 हेड भी चलेगा और 0 हेड भी चलेगा। नाउ काउंट करो भाई, 2 हेड भी चलेगा, तो क्या नहीं चल रहा बताओ, 3 हेड नहीं चल रहा, तो ये नहीं चलेगा, तो इसको काट दो। ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये सब चलेंगे बाकी के। ये क्या है, 0 हेड्स। ट्रिपल टेल को क्या बोले, टी को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 0 हेड, दिस इज 0 हेड, तो ये भी चलेगा। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 7/8। ठीक है, तो एटलीस्ट के केस में अभी आप एटमोस्ट के केस में भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिए। ये भी अब देखिए मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, तो फुल लेंथ सॉल्यूशन इस तरह से लिखना है अपन को ना, तरीके से जब भी बोर्ड में लिख के आना हो ऐसे लिखना है, पूरा उसको सेटिस्फाई करते हुए, समझाते हुए, है ना। अभी तो डायरेक्टली लिख दिया है। नाउ उसके बाद बारी आती है क्वेश्चन से वर्बली कर लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 2 टेल्स। अब एटलीस्ट 2 टेल्स का मीनिंग क्या हुआ, देखो एटलीस्ट है वो या उससे ज्यादा लेने, 2 टेल्स मतलब 2 टेल भी चलेंगे और उससे ज्यादा टेल्स मतलब 3 टेल्स भी चलेंगे। तो क्या क्या चलेगा बोलो,
दो टेल चलेंगे, ये नहीं चले, ये भी नहीं चले, ये भी नहीं चले, ये चलेगा 1, ये भी चलेगा 2, 3 एंड 4। तो एटलीस्ट 2 टेल का आंसर हो गया 4/8, 4/8 मतलब 1/2। तो ये एक क्वेश्चन था, हमने वर्बली कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा टफ नहीं होते हैं, ऑब्जेक्टिव में आएंगे तो बड़े आसान है। ठीक है, चलिए ये वाला पार्ट आपने नोट कर लिया है। अब हम लेंगे कुछ और नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स और उन पे कुछ बेस्ट क्वेश्चन, फिर दोबारा से हम डिस्कस करेंगे ये सब चीजें कि किस तरह से हम जल्दी से इनके आंसर दे पाएंगे। ठीक है, चलिए अपन अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जहां हम और एक्सपेरिमेंट को डील करेंगे।